आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि आप सभी का एग्जाम फरवरी में होने वाला है और अब से देखा जाए तो मात्र 2 ही महीना आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि एकदम 100% VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और हम आपको केवल वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2023 में लड़ेगा आएगा 10वीं के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना, बिना नज़रअंदाज किए बगैर, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आप लोगों को अगर पता है इसका आंसर तो बता दीजिए, क्योंकि आप लोग पहले से याद किए होंगे तो आप लोगों का रिवीजन होगा। ए नंबर। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, या फिर 1805 में, या फिर 1799 ईस्वी में? तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, वो 100% ऑप्शन नंबर ए सही है। 1804 ईस्वी में। क्या होगा मेरे दोस्त? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% श्योर आंसर सही है जी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम 100% श्योर आंसर सही है जी। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है जी तो इसका आंसर बता दीजिए। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो यहाँ पर आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाविक। क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर सही होगा, दूसरा का। चलिए, आप लोगों का बिल्कुल 100% आंसर सही आया है। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा? डी नंबर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जी, आपका अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर जी। ठीक है, देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न का आ रहा है। 3 नंबर प्रश्न का आ रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए तो जरा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया, यूरोप दिया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिया है। ठीक है, 3 का सी नंबर आ रहा है, सी। हाँ, यूरोप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। क्या होगा मेरे दोस्त? यूरोप होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? यूरोप होगा, सी नंबर। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब किसी का आंसर एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर। वेरी गुड, 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का भी सी होगा। अरे वाह, क्या बात है जी, 4 का भी आंसर आप लोग सी नंबर पर टिक लगा रहे हो। चलिए और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। 4 का सी। अभी 5 का मत बताओ, अभी 4 का बताओ। चलिए जी, वेरी गुड, 4 का आंसर मिल गया, सी नंबर, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। और कार्ल मार्क्स का जन्म आपको पता ही होगा 1818 ईस्वी में जर्मनी देश में हुआ था। ये तो आप सभी लोग बहुत पहले से जानते ही होंगे। ठीक है जी, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपका आ गया अब 5 नंबर। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं 5 का अब आप लोग आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर देखिए जी, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया है, कार्ल मार्क्स भी दिया है, एंजल्स भी दिया, टॉलस्टॉय भी दिया, और दोस्तों वयस्क भी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से चूज करिएगा। देखिए अभी तक मैं आपको बता दूं, 1 ही 2 ऐसे लड़के हैं जिनका आंसर गलत आ पाया है। ठीक है, तो 5 का एक लड़के का आया है ए नंबर। ठीक है, अरुण रॉय और करिश्मा कुमारी और एक और लड़के हैं परवीन कुमार का आया है ए नंबर, बाकी सभी का बी नंबर। तो बी नंबर 100% आंसर सही होगा, बी नंबर होगा, टॉलेस्टॉय होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में आंसर आ रहा है बी नंबर, तो बी नंबर तो भाई सही होना ही पड़ेगा, मजबूरी में उसको सही होना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी में क्या होना पड़ेगा? एकदम सही होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर। देखिए जी, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई?
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अब यहाँ पर पूछते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद किए होंगे और आंसर भी आप सही सही दे सकते हैं। 6 नंबर का बी, अरे वाह क्या बात है, 6 का भी और 7 का भी, यार गजब का आप लोग टिक लगा रहे हो, गलती तो टिक नहीं लगा रहे हो ना। प्रिंस पासवान जी का सी नंबर, माधुरी सिंह का भी सी नंबर आया है, ठीक है, 19 नवंबर 1917 नवंबर 1917, क्या बात है जी, वेरी गुड, एकदम 100% आंसर सही है, कोई भी गलती नहीं काटेगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है। और देखिए ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, यही सब तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बस आप लोग रिविजन करते रहिए और एक दो क्वेश्चन जो नया आ रहा है ना बीच बीच में आप उसको याद करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं और पहले से क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उसका यहाँ पर वो जो पढ़े हैं वो यहाँ पर शो तो आपको होना चाहिए, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा हम पहले से क्या पढ़े हैं, तो दिखाना क्या, आप सही सही आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मिल गया नवंबर 1917। चलिए जी अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसका आंसर आप लोगों का आया है बी नंबर कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। आपको पता होगा कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन था। तो यहाँ पर आप लोगों का 7 का भी आंसर आ रहा है बी नंबर। चलिए संदीप, सचिन, शैलेश, आशीष, मंजीत, करिश्मा, सब लोग आंसर आ रहे हैं, सुरेश, सचिन, सब लोग आंसर आ रहे हैं, परवीन जी, ओम प्रकाश, ओम कुमार, ठीक है। तो आंसर क्या मिल गया जी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर निक्सन मिल गया, एकदम 100% श्योर आंसर आपका सही है, निक्सन ही होगा, क्या होगा, निक्सन ही होगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन जी थे, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था, 1910, 1914, 1922 या फिर 1926 ईस्वी में, ठीक है। तो जी इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा। देखिए हमारा भी देखिए बीच बीच में जिसका नाम मैं देख रहा हूँ उसका नाम ले रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, तो अगर ऐसा ही सोचिएगा कि सर मेरा नाम भी लीजिए मेरा नाम भी लीजिए, तो एक एक करके नाम लूंगा तो आपको पता ही होगा कि कितना टाइम लॉस होगा। 10 क्वेश्चन बताएंगे तो आधा घंटा 1 घंटा उसमें लग जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, मैं यही कहूँगा। लेकिन आप लोग सब मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे को पता है, ठीक है। चलिए जी तो 8 का आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, बी नंबर। 8 का सभी स्टूडेंट का आ गया बी नंबर। चलिए 1914 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। आप लोग देखिए कि देखिए 5 का भी आंसर आप बी दिए, 6 का भी आंसर बी दिए, 7 का भी आंसर बी दिए और जहां तक कि 8 का भी आप लोग आंसर बी पर टिक लगा रहे हो, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर देखते हैं आप किस पर टिक लगाते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी जी, तो इसका आंसर बता दीजिए जी आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 ईस्वी में। चलिए वेरी गुड, यानी कि बी से डी में आप लोग कन्वर्ट कर दिए ना क्वेश्चन नंबर 9 को, यानी कि बी बता रहे थे 8 का तो बी सही था, लेकिन 9 का आप लोग कन्वर्ट कर दिए। चलो बी को हम लोग उल्टी घुमा दे तो डी बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। देखिए जी 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपको पता है कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, दल यही ना है भारतीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, ठीक है, सबसे पुराना यही है। हाँ चलिए वेरी गुड, ये नंबर एकदम 100% सही होगा। अरे क्या बात है भाई जी, एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्दा मचा रहे हो जी। चलिए वेरी गुड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई। आपको पता है कि 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत मिला था और 1975 ईस्वी में भारत के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ऑलरेडी आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं किए होंगे तो सारे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो रिवीजन कराना ही पड़ेगा।
क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से वादा किए हैं कि मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करूंगा, तो यार करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए सुपर समझ जी, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन, ठीक है, किसका? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, या फिर मजहरुल हक, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोग आंसर क्या देंगे? डी नंबर। और कोई है 11 का डी नंबर। चलिए वेरी गुड, डी नंबर मंजीत यादव जी, बी नंबर, बट यहाँ पर साहित्य राजा का डी नंबर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए मेरा प्यारा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर श्री कृष्ण सिंह होगा या फिर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, लेकिन मैं आपको बता दी ये क्वेश्चन में एक बार बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा होगा, एक बार शायद बताए थे हम आपको। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को बताया था ना हम आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा एक बार देखिए तो, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? इसका आंसर देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे। हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल 100% आंसर सही है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, हिंदुस्तान, हाँ वेरी गुड। देखिए बहुत लोग का आंसर आ रहा है डी नंबर। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, बहुत लोग, चलिए वेरी गुड, क्या नाम है सर? हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं है, पढ़ने जाइए, कोचिंग आप लोग मत छोड़िए, कोचिंग जा रहे हैं कहीं तो कोचिंग जाइए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आते समय आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कोचिंग वीडियो देखकर थोड़ी ना जा सकते हैं, इसलिए आप कोचिंग के आने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपको पता ही होगा कि भारत के लिए कब फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, 12 का आंसर क्या होगा? 1881 ईस्वी में, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, 1881 ईस्वी में। ठीक है, 81 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा जी? सी नंबर। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर गौर करेंगे। देखिए जी, आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए जी, 13 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर लाला लाजपत राय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई स्टूडेंट है जो इसका आंसर बताएगा? इन चारों में से क्या होगा? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 13 का एकदम श्योर, एकदम बिल्कुल सही आंसर है, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, याद रखना, कार्ल मार्क्स बहुत ही मतलब कि खास एक व्यक्ति है। ठीक है, इनका मतलब कि नाम पूरे दुनिया में चर्चित है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए तो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बता दीजिए, 14 का आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट 14 का भी आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, और कोई है जो बताएगा? चलिए वेरी गुड, 14 का 1885 तो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक लड़का है ब्रोकन हार्ट जी का, अनीस कुशवाहा जी का। चलिए कुशवाहा जी, थैंक यू। और यहाँ पर सत्येंद्र सिंह का डी नंबर आया। चलिए वेरी गुड, देखिए डी नंबर वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए आंसर बहुत लोग सी दे रहे हैं 1885, लेकिन 1920 होगा। आप दूसरा लगता है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1900 क्या होगा? 1920 ना होगा, एक बार देख लीजिएगा, 1920 ही होगा शायद। हमको लगता है कि आप 85 गलत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। ये क्वेश्चन का आंसर हमको लगता है किसी को नहीं पता होगा। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। बताइए तो, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? 100 वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना, 400 वर्ष पुराना, या फिर 800 वर्ष पुराना? कोई बताइए आंसर। 15 का कोई स्टूडेंट आंसर बता दीजिए, तो आंसर क्या होगा? 15 का आ गया ब्रोकन जी का बी नंबर। ठीक है, अमित का भी आ गया बी नंबर। 400 वर्ष पहले कितने लोगों का बी आ रहा है? बी वाले कितने लोग हैं? चलिए वेरी गुड,
किंग जी, चलिए वेरी गुड। देखिए इसका आंसर होगा 200 वर्ष पुराना। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद करना। ठीक है, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। लगभग कितना पुराना है जी? 200 वर्ष पुराना है। ठीक है, आप लोग याद रखना, लगभग 200 वर्ष पुराना है जी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी? समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का ए नंबर, 16 का आंसर ए नंबर बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या होगा? 16 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस